So hi everyone, welcome back once again to the channel and a very good evening to all of you. So today we are going to start with a story जो कि करीब 3-3.5 करोड़ साल पहले की स्टोरी है। एक गांव था जिसमें एक बहरूपिया रहता था जो लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाता था अपने अलग अलग रूपों से, अपने अलग अलग तरीकों से। उसका नाम था, बहरूपिया का नाम था जनरल अवेयरनेस, राइट। तो वो जो बहरूपिया था उसने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया, कभी कुछ अलग अलग तरीके के रंग बदले। बट उसी गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो उस बहरूपिया को बहुत अच्छे से जानते थे, बिकॉज उन्होंने उसके ट्रेंड को ट्रैक किया था और ये समझा था कि वो बहरूपिया कब, कैसे और किस तरीके से रंग बदलता है। तो उनको पता था कि ये बहरूपिया कब रंग बदलेगा। सो सिमिलरली दैट जनरल अवेयरनेस, आपको पता है कि वो बहरूपिया जनरल अवेयरनेस हमारे एग्जाम में भी है, आरबीआई ग्रेड बी में, और पिछले 3 साल से हर साल वो रंग बदलता आ रहा है। बट क्या आप उनमें से हैं जिन्हें कुछ नहीं पता और उसके रंग बदलने से आप सफर कर रहे हैं, या आप उनमें से हैं जिसने प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है और उस बहरूपिये को यानी कि जनरल अवेयरनेस को समझा है कि वो कब और कैसे और किस तरह रंग बदलेगा। तो आज की वीडियो में, इन टुडेज वीडियो, वी आर गोइंग टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ जीई जनरल अवेयरनेस एंड हम समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड किस तरीके के क्वेश्चंस अगले एग्जाम में यानी 2024 एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जीए का पैटर्न चेंज होने की शुरुआत हुई थी, दैट वाज इन द ईयर 2020-21, 2020-21 में। उस साल उन्होंने स्टैटिक क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू करंट थे उसमें से 16 क्वेश्चंस पूछे थे। स्टैटिक क्वेश्चंस 13 थे, करंट अफेयर डायरेक्ट 43 एंड स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 8। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर्स थे ये दोनों से पूछा था उन्होंने, ईएसआई करंट अफेयर्स प्लस जनरल करंट अफेयर्स, जो कि हम स्पॉटलाइट में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही 2022 आया, अगले साल का पेपर, तो इस साल लोग सरप्राइज हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, स्कीम के क्वेश्चन पहले तो नहीं आते थे अब आने लगे, पीआईबी के क्वेश्चंस तो नहीं आते थे अब आने लगे। सो व्हाट कैन वी डू इन 2022? सो 2022 में लोगों ने इसी के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड जो 2022 का पेपर था दैट वाज समवेयर अराउंड द एग्जामिनेशन ऑफ 2020-21। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट 12 क्वेश्चंस वर देयर। स्टैटिक क्वेश्चन 16 थे वहां पे। करंट अफेयर्स के लास्ट 2020-21 में 43 थे, इस बार 40 हो गए और स्कीम्स के क्वेश्चन 4 और बढ़ गए, राइट। मतलब स्कीम्स को उन्होंने और ज्यादा प्रेफरेंस देनी स्टार्ट करी। तो यहाँ पे 2022 में आते आते लोगों को लगा भाई अब तो हमें पता चल गया है पैटर्न, नाउ वी हैव क्रैक्ड द पैटर्न, और अब जो है 2023 में हम फोड़ के आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2023 का पेपर सामने खुला, लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने पूरे वक्त जज्बात, हालात सब बदल दिए और उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इन डेप्थ फाइनेंस के क्वेश्चंस, इन डेप्थ फाइनेंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, एंड दैट टू 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, 30 क्वेश्चंस उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए फाइनेंस करंट के। स्कीम्स के क्वेश्चन और अराउंड उतने ही थे, 7 से 10 के बीच में। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स थे यानी कि स्पॉटलाइट और पीआईबी, उसको कम किया और उन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर। और स्टैटिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अभी भी अराउंड 13-14 के आसपास रखे हुए थे। सो 2023 में क्या चेंजेस हुए? 2023 में उन्होंने ये चेंज करा कि फाइनेंस करंट और फाइनेंस स्टैटिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब उन्होंने सोचा कि भाई why to wait for phase 2 if we want to ask finance question, तो हम phase 2 का इंतजार नहीं करेंगे, हम phase 1 में ही पूछेंगे, राइट। तो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई मैं क्यों बता रहा हूं ये सब बातें। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं, ये तो आपको पता ही होगा, इतने क्वेश्चन यहां से आए। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि 2024 की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। ओके, तो व्हाट आर द इनसाइट्स दैट वी कैन हैव from the last 3 years, from the last 2 years of GA that was asked in RBI grade B examination. Insight number one that you are definitely going to get lengthy questions. आपको lengthy questions मिलने वाले हैं examination में, and lengthy questions को tackle कैसे करना है, let me explain you this. If you look at the questions properly, जैसे मैंने यहाँ पे एक example दे रखा है question का, अगर आप बहुत carefully question को देखोगे, जो भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द फर्स्ट 2-3 स्टेटमेंट्स एंड देन यू हैव टू क्विकली जंप टू द लास्ट 2-3 सेंटेंसेस। ठीक है, जो बीच की कहानी वो लोग देते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज दे जस्ट वांट टू वेस्ट योर टाइम।
आपका समय बर्बाद करने के लिए बीच की कहानी दी जाती है. सो इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू लाइंस एंड द लास्ट फ्यू लाइंस, देन यू कैन सेव योर टाइम अ लॉट. आप अपना टाइम बहुत सारा सेव कर सकते हो. सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन टैकल सच लेंथी क्वेश्चंस. एंड एक दो दिन पहले स्टूडेंट का मैसेज आया था दैट हाउ कैन वी इवन रीड 80 क्वेश्चंस. यू कांट. अगर इस लेवल का 2023 के लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा, यू वोंट बी एबल टू इवन रीड 80 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स. दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड आपको वो करने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू कैन मैनेज, लेकिन याद रखना ये मैं तब बोल रहा हूं जब 23 के जैसा पेपर आएगा. if the level is of 2023, so if you can manage 50 questions, 50 क्वेश्चन भी आप अटेंड कर लो अच्छे से, so that is a very good number. ठीक है, बिकॉज जो कट ऑफ है वो 50 के अराउंड ही रह रही है. सो अगर आप 50 क्वेश्चन जीए में ही कर ले जाओगे तो बाकी 3 सेक्शन भी तो है, राइट. सो द इनसाइट नंबर 1 एंड हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. Problem number 2, or you can say insight number 2, you need in-depth knowledge now. Gone are the days when RBI used to ask one-liner question. When is the CA day celebrated? इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं. Although आया था इस बार भी, but ज्यादा नहीं, 1-2 questions. ठीक है. So in-depth knowledge is required if you want to crack RBI Grade B examination. Now, for example, what do I mean by in-depth knowledge? पहले 2020-21 से पहले जब क्वेश्चंस आया करते थे रिलेटेड टू इंडाइसेस रिपोर्ट और रैंकिंग्स, ओनली आइदर द टॉपर और द बॉटम वन वाज आस्क्ड. ठीक है. बट नाउ लास्ट ईयर इन 2023, टॉप 3 सोर्सेज ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया. व्हाइल गोइंग थ्रू करंट अफेयर्स, व्हाट वी जनरली डू इज वी रिमेंबर द नेम ऑफ द टॉपर. हम क्या करते हैं, टॉपर का नाम याद कर लेते हैं, और अगर बॉटम अवेलेबल है तो बॉटम याद कर लेते हैं. बट दिस अप्रोच इज नॉट यूजफुल नाउ. यू नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट टॉप 3. जितने भी क्वेश्चंस आए थे, और भी 2-3 क्वेश्चंस थे इस तरीके के 2023 में, उन सब में उन्होंने टॉप 3 पूछे थे. दे आर नॉट आस्किंग द टॉपर नाउ, दे आर गोइंग इन डेप्थ एंड दे डिमांड मोर. उनको ज्यादा चाहिए आपसे, इससे काम नहीं चलने वाला. ठीक है. द इनसाइट नंबर 3, ग्लिम्स ऑफ फाइनेंस. अब देखो इन्होंने क्या करा है ना, मैं आपको बताता हूं. जैसे नबार्ड में फेज 1 में दे हैव मेंशन्ड दैट ओके वी आर गोइंग टू आस्क ईएसआई एंड एआरडी, but they are doing it without mentioning in the syllabus of GA. अब इन्होंने स्कीम्स के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे पहले से ही 2020-21 के, और प्लस पीआईबी से, which means they have introduced ESI current affairs, which means they have introduced ESI current affairs, and now in 2023 they have introduced finance as well. Direct questions from finance, core finance के उन्होंने questions पूछे हैं. So now the finance in ESI, I can conclude this. Now the finance and ESI are not only the part of phase 2. The current affairs of both finance and ESI are now a part of phase 1 as well. क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Because देख सकते हो आप, देख सकते हो, you can see in 2023 they have asked 30 questions from finance current affairs. What is it? Isn't it a part of phase 2 syllabus? But they are asking it now in phase 1, right? Schemes 7 questions, current affairs 28, and out of these 28 questions, around 15 questions were from PIB. So 15 plus 7, how many? 22. So this is finance plus ESI or not? Tell me that. So this is a pattern that you need to catch from the 2023 examination or 2022 examination. Right? तो आप ये मान के चलो, now the pattern is something like this. 20 questions from finance, 20 questions from ESI, 20 general current affairs, and 20 such random questions कहीं से भी कुछ भी. ठीक है. So this is the emerging pattern now, and I believe यही होने वाला है आगे भी. And now the random questions. अब कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछे थे जो कि बहुत ही रैंडम थे. किसी ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो नहीं हो सकता. For example, there was a question based on climate clock. Although this was in news, but I believe that this knowledge, this information is of no use in RBI. ठीक है. Numerical representation of petaflop. Again, reasoning और मैथ से रिलेटेड हो गया ये क्वेश्चन. कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जनवरी 2024 तक एंड नहीं हुआ है? करंट अफेयर्स से था, बट आई बिलीव इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई. एंड एल नीलो और लालीना पे एक क्वेश्चन रहा है. तो दिस इज नॉट अ न्यू अप्रोच ऑफ आरबीआई. सच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. बहुत समय से वो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता आया है, और आई बिलीव आगे भी रैंडम क्वेश्चन पूछेगा. So you need not worry about such random questions, and there is no
technique, there is no book, there is no magazine that can guarantee you these random questions, क्योंकि ऐसे questions की कोई लिमिट नहीं है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस की कोई भी लिमिट नहीं है. टुमारो व्हाट इफ दे आस्क दैट शक्तिकांत दास कौन से कलर के ब्लेजर पहनते हैं, सो व्हाट विल यू डू देन? ठीक है, शक्तिकांत दास के जूते का कलर कैसा है, सो व्हाट विल यू डू देन? सो देयर आर सो मेनी रैंडम क्वेश्चंस फॉर व्हिच देयर इज नो ट्रिक, देयर इज नो तरीका. So you can ignore these questions. You need not score 100% in phase 1. You just have to qualify it, right? And there is a need of smart work if you want to qualify phase 1. ठीक है, random questions. Now, the last insight that I want to tell you, that gone are the days when we used to say phase 1 current affairs and phase 2 current affairs अलग अलग हम बात करते थे. Now we have to talk about current affairs as a whole. We can't say phase 1 current affairs के लिए स्पॉटलाइट पढ़ लो, phase 2 के लिए आप PIB और RBI 247 पढ़ लो. नहीं, ऐसा नहीं है. Now phase 1 and phase 2 will go hand in hand. The current affairs of phase 1 and phase 2 will go hand in hand and you have to prepare for them as well. And 2024 में एक चीज वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं which I believe 2023 में they have asked question from finance current affairs and ESI current affairs. So they can go to the static syllabus of finance and static syllabus of ESI and they can test your knowledge at the phase 1 only. So you need to be prepared. You need to be prepared for such situation as well. आप एग्जाम में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया फाइनेंस स्टैटिक का, you can't go and fight the examiner कि आपने phase 2 से कैसे पूछ लिया. You can't say that. आपको solve करना पड़ेगा. और in that situation, in that circumstance, those people who have prepared, who have already prepared for the phase 2 will have an advantage. And you can see the seats are very less. तो ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है उनको. So I would suggest you to prepare phase 2, to properly revise phase 2 before going to the phase 1 examination as well. Anyways, also phase 1 और phase 2 में gap बहुत ज्यादा कम होता है. So I would suggest you to go for it. This is my assumption, or you can say this is my ये मेरा अनुमान है that ऐसा होने वाला है 2024 के एग्जामिनेशन में. Otherwise also PIB 247, RBI 247 and Spotlight, all the three magazines have to be read together. Alright. And मुझे ये सारी चीजें कैसे पता चली है? Because मैंने past papers को बहुत अच्छे से analyze करा है, and I would suggest you to do that as well through our past paper books which are available on Amazon. Amazon पे जाओ, अनुज जिंदल past paper search करो, you will get these two books, phase 1 and phase 2 differently. In phase 2 book, we have provided you the sample answers of descriptive part as well. Alright guys, I hope the message is clear. I hope you understood the insights from GA that we had from 2023, 22 and 2021 examination. Thank you very much. If you have enjoyed this video, hit the like button. Goodbye, take care and God bless.